दोस्तों इसके लिए आपको एक कंपास, एक पेंसिल और एक स्केल की ज़रूरत है। इसके सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना पड़ेगा। इस तरह से एक रेखा खींच लीजिए और उस पर एक कोई इकाई लेके इस पर ऐसे करके रेखा खींचिए। जैसे 1 2 रेखा संख्या रेखा में होता है 1 2 3 4 4 5 तक खींच लीजिए। इस तरह जैसे मैं खींच रहा हूँ इस तरह से ये देखिए खींच लिया। अब इस पर अंक पर दिखा दीजिए 1 2 3, ये देखिए 4। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। एक के ऊपर कंपास को कांटे को रखना है और यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए जैसे मैं बना रहा हूँ। देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। एक बार और काटिए इस तरह से। उम्मीद है आपको 90 डिग्री का कोण बनाना आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो दिक्कत है, सीख लीजिएगा। 9th में पढ़ते हैं तो इतना तो आना चाहिए 90 डिग्री का कोण बनाना। इस तरह से 90 डिग्री का कोण बना लीजिए और इस तरह से रेखा खींच दीजिए। देखिए मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब जो इकाई पहले लिया था 0 से 1 तक जो यहाँ पर काटा था उसको फिर से मापिए। इस तरह से माप लीजिए जिस तरह से मैं माप रहा हूँ और फिर एक के ऊपर बैठा बैठा के इस तरह से काट दीजिए। यानी कि चारों तरफ इकाई अंक होना चाहिए। कोई भी एक अंक यूनिट, एक यूनिट होना चाहिए, एक का यूनिट। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट बना सकते हैं। किसी भी तरह से एक यूनिट बना लीजिए और फिर इसको मिला दीजिए इस तरह से। मिलाने के बाद देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है, जिस तरह से पहले मिला लेता हूँ। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं पहले कर्ण का मान ज्ञात कर लेता हूँ। इधर मान मैं नंबर लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ बिंदु का, यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ और नीचे ए। तो ओ ए और ए बी एक लंब और आधार है और ओ बी एक कर्ण है। तो हमें कर्ण को ज्ञात करना है, ओ बी, इस कर्ण को। इधर ये ओ ए इसका एक यूनिट है और इधर ए बी ये भी एक यूनिट है। और ओ बी हमें ज्ञात करना है, ओ बी एक कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है कर्ण का। तो कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार देखिए ओ ए है और लंब देखिए है ए बी और इसका स्क्वायर निकालना है। ये देखिए रूट अंडर ले रहा हूँ और ओ ए का मान 1 है और ओ बी का मान भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो √2। तो इस तरह से √2 हमें मिल गया। ओ बी का मान √2 है तो √2 मिल गया। अब देखिए हमें संख्या रेखा पर √2 किस तरह से दर्शाना है ये मैं दिखा रहा हूँ। आपको जो कर्ण निकलेगा उस कर्ण को मापना है। इस तरह से जीरो पे बैठा के बी तक मापना है और संख्या रेखा पर इस तरह से चाप काट देना है। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से इधर काट दिया। और ये काटने के बाद आपको जो बिंदु मिला संख्या रेखा पर यही हो गया √2 का। तो उम्मीद है आपको √2 समझ में आ गया। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो मतलब ओ सी जो है, ओ सी का मान है √2। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये देखिए। इसलिए ओ सी बराबर √2। तो आपको संख्या रेखा में √2 समझ में आ गया। अब √3 आगे की प्रोसेस करते हैं। ओ बी को आप नीचे का आधार मान लीजिए और उस पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। अब इस तरह से 90 डिग्री का कोण बना के काट दीजिए। तब मैं बना लेता हूँ, स्किप करता रहा हूँ इस वीडियो को। देखिए मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया, आप भी बना लीजिए। और उसके बाद फिर से इसको एक यूनिट को मापिए 0 से 1 तक, जो यूनिट पहले लिया था, क्योंकि एक यूनिट ही हर तरफ लेना है, लंबाई और आधार का। और कर्ण जो निकलेगा उसी पे संख्या रेखा का मान बनेगा। मतलब देखिए मैं एक यूनिट माप ले रहा हूँ और फिर जो वहाँ बिंदु हुआ उसका मैं एक नाम दे दूँगा। देखिए मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, उस बिंदु को डी दे दिया और ओ और डी को मिला दीजिए। देखिए मैं मिला रहा हूँ इसको, आप भी मिला दीजिए इस तरह से। मिलाने के बाद ओ और डी का मान ज्ञात करना है उसी तरह से जो ओ बी का जिस तरह से मान निकाला। नीचे का स्क्वायर, नीचे का ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी का मान है √2। जो पहले कर्ण था अब वो आधार हो चुका है, उसको आधार मानना है।
ओ बी को, तो ओ बी है √2, तो √2 का स्क्वायर निकालना है। दोस्तों आपको पता ही होगा √2 का स्क्वायर क्या होता है। √2 का स्क्वायर फिर से 2 ही हो जाएगा, किंतु जैसे कि √2 इंटू √2 2 होगा, ये 2 हो गया और इधर 1, तो मिलके √3 हो गया। तो ओ डी का मान हमें प्राप्त हो गया √3, √3 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, ओ और डी को फिर से इस तरह से मिला देना है, जैसे कि ओ और बी को मिलाया था। एक चाप काटिए, जैसे हाँ वो इस तरह से, जैसे जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ किस तरह से, इस तरह से अच्छे से माप लेना है और कांटे को एकदम 0 पे बैठाना है और चाप काटना है, जैसे कि मैंने पहले बार काटा था बी से। ये हो गया √3 का मान। इसको मैं एक नाम दे दूंगा संख्या रेखा पर, उस पे इस बिंदु पे इसका ई दे दिया मैंने, तो ओ ई का मान हमें प्राप्त हो गया √3। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओ ई बराबर √3। तो संख्या रेखा पर आपको √3 भी प्राप्त हो गया। अब √4 की बात करते हैं। अब ओ डी को आधार बनाइए और फिर से एक 90 डिग्री का कोण बनाइए, जिस तरह से मैंने पहली बार बनाया था और दूसरी ये भी बनाया था। अब इस पे भी एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बना लीजिए और फिर से 1 यूनिट मापा जो था और डी पे बैठा के 1 यूनिट फिर से काट दीजिए। इस तरह से मैं काट रहा हूँ, देखिए हाँ हो गया। अब फिर से मिला दीजिए, उस पर भी एक कोई नाम दे दूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पर दे रहा हूँ एफ। तो ओ और एफ को फिर से मिला दीजिए, इस तरह देखिए मैं मिला रहा हूँ। और ये जो प्राप्त होगा, फिर से पाइथागोरस प्रमेय से हमें ओ और एफ का मान ज्ञात करना होगा। ओ एफ बराबर क्या होगा, √अंडर ओ डी का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि समकोण त्रिभुज पर लगता है। क्योंकि हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो समकोण त्रिभुज ये बन चुका है। देखिए मैं लिख रहा हूँ ओ डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। अब ओ डी का मान है √3, जो पहले कर्ण था अब वो आधार बन चुका है, √3 का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। √3 का मान 3, √3 को मतलब स्क्वायर करेंगे, वर्ग उसका वर्ग करेंगे तो 3 होगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो √4 हो गया। अब ओ एफ जो है वो √4 हो गया। अब ओ और एफ को जब चाप काटेंगे ओ पर बैठा के एफ से, जैसे कि पहले काटा था ओ बी से और ओ डी से, और अब ओ एफ से काटेंगे, तो ओ एफ से जो काटेगा वो हो जाएगा आपका √4। देखिए जिस तरह से मैं अभी काट रहा हूँ, देखिए ओ पे बैठाना है और एफ इस तरह से काट दीजिए, जो कि दो के ऊपर काटेगा। मेरा थोड़ा हिल चुका होगा शायद, इसलिए थोड़ा डिसमिस हो गया। एकदम परफेक्टली 2 के ऊपर काटेगा, इसका मतलब जानिएगा, क्योंकि √4 का मान 2 ही होता है ना, इसलिए 2 के ऊपर ही काटेगा। √2 √3 और √4 निकल चुका है। अब फिर से इसको आधार मान के 90 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए ओ एफ को आधार मान के हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया, और इसको एक इकाई मान के फिर से एफ पर बैठा के एक इकाई काट लेंगे। उसे देखिए हर तरफ एक इकाई ही, एक कोई भी एक यूनिट ले लीजिए, मतलब आपको लेना होगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। जो पहले लोगे उसी पे दोहराना है। जैसे पहले 1 सेंटीमीटर लोगे, 1 सेंटीमीटर में 90 का कोण बनाना बहुत कठिन होगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। देखिए इसका नाम मैंने एच दे दिया, और ओ एच को मिला देते हैं और ओ एच का मान निकाल लेंगे। जैसे मैं मिला रहा हूँ, ओ एच मिल चुका है। अब ओ एच का मान निकालना है, वही उसी प्रोसेस से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ओ एच बराबर क्या होगा ना, ओ एफ स्क्वायर √अंडर ओ एफ स्क्वायर प्लस एच एफ स्क्वायर। ओ एफ मतलब आधार हो जाएगा उसका, और वो लंब हो जाएगा। देखिए ओ एफ का स्क्वायर प्लस एच एफ का स्क्वायर। ओ एफ का मान है √4, हम उस तरह से लिख लेंगे √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और √4 का मान 4 होता है।
√4 का मान 4 और ये इधर 1 का मान 1 हो गया √5 और OH का मान हमने निकाल लिया है √5 जो कि हमारा परफेक्ट आंसर है। अब फिर से उसको चाप काटिए जिस तरह से हर बार करते आ रहे हैं। O पे बैठा के इस तरह से ठीक से माप लीजिए, इस तरह से काट दीजिए आप। यह हो गया √5। अब इसका भी एक नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे देते हैं यहाँ पर। मान लो H दे दिया तो OH हो गया हमारा संख्या रेखा पर OH बराबर √5। कहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं O और H, OH बराबर √5। दोस्तों ये मैंने एक ही पेज पे मैंने सारा बना दिया, मतलब √2 √3 √4 √5 आप अलग अलग करके बना सकते हैं। √2 का अलग, √3 का अलग, मतलब √2 को बनाएंगे तो OBA इतना छोटा में ही हो जाएगा √2 बस। और √3 का अलग से अलग पेज में बनाइएगा, √4 का अलग अलग पेज में, √5 का अलग पेज में। दोस्तों √5 का एक और तरीका से बन सकता है, उसमें थोड़ा आसान होगा। इसमें मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल से समझाया, बेसिक तरीके से। आप इससे एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक से देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। देखिए मैं फिर ठीक से कैमरा फिट कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।